आशीष सर की वजह से ही सबने ये शो छोड़ा है, कोई और दूसरा रीजन ही नहीं है किसी के पास। मैंने लास्ट गुरु भाई से बात की थी। आनी चाहिए बिल्कुल कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं, और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई कि निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सबका बचपन का फेवरेट शो क्या बंद हो जाएगा? दोस्तों ये शो 2008 में चालू हुआ था। तब इस शो को लोगों ने बहुत प्यार दिया, सबको ये शो बहुत अच्छा लगता था कि आज भी लगता है, बट ओल्ड एपिसोड्स, क्योंकि इनके नए एपिसोड्स में कॉमेडी कम ज्ञान ज़्यादा दिया जाता है। जिस शो को देखे बिना हम लोगों का खाना गले के नीचे नहीं उतरता था, क्या वो शो के एंड होने का टाइम आ गया है? दोस्तों इस शो के एंड होने की स्टार्टिंग तभी से हो गई थी जब हम सबकी फेवरेट कॉमेडी लेडी दया बहन इस शो को छोड़ के गए थे। दोस्तों इनके जाने के बाद तो शो की टीआरपी वैसे ही कम हो गई थी। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि टीआरपी क्या होता है तो इसका मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है। यह एक टूल है जो हमें बताता है कि कौन सा चैनल और कौन सा शो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों दया बेन के जाने के बाद कई लोगों ने इस शो को टीवी पर देखना बंद कर दिया था। वो सब तो यूट्यूब पे दया के ओल्ड एपिसोड देखते थे। इसके अलावा इनके बाद सभी एक्टर्स इस शो को धीरे धीरे छोड़ कर जाने लगे। उन सभी लोगों ने अपने अलग अलग रीज़न दिए, पर दोस्तों इन सब के इस शो को छोड़कर जाने का एक ही रीज़न था, वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। पहले जान लेते हैं कि इन लोगों ने अपने क्या रीज़न दिए थे इस शो को छोड़ने के पीछे। दोस्तों टप्पू के पापा बोलने वाली दया प्रेगनेंसी के कारण इस शो को छोड़कर गई थी, जो कि फिर वापस ही नहीं आई। टप्पू के पापा में आने वाले टप्पू ने मतलब कि भव्या गांधी ने भी ये शो 2017 में छोड़ दिया। इनका कहना यह था कि शो में इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इनको दूसरे एपिसोड्स भी करने थे। इसके बाद तीसरा नंबर सोडी साहब का आया, जो कि पार्टी साटी और मार धाड़ करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका असली नाम गुरुचरण है। 2020 में सोडी ने भी इस शो को छोड़ दिया क्योंकि इनके पापा की सर्जरी के बाद इन्हें अपने पापा का ध्यान रखने के लिए उन्हें ये शो छोड़ना पड़ा था। इसके बाद बारी आई अंजलि जी की, जो हर टाइम डाइट के लिए मेहता साहब को परेशान करती रहती थी। दोस्तों अंजलि मेहता मतलब कि नेहा मेहता ने इस शो को 2020 में कोविड के कारण इस शो को छोड़ दिया। पर दोस्तों इन सब के असली रीजन आपको बाद में पता चलेंगे। अंजलि जी के जाने के बाद हमारे मेहता साहब भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी निकल लिए अंजलि के हाथ की डाइट खाने। चल झूठा। दोस्तों तारक मेहता जिनका नाम इस शो के नाम में आता है, वो मेन कैरेक्टर शो में जेठालाल पर मुसीबत आने पर उनके फायर ब्रिगेड बनने वाले मेहता साहब मतलब शैलेश लोधा ने ये शो 2022 में छोड़ दिया। उनका कहना था कि उन्होंने शूट के साथ साथ अपने नए शो पर काम करने की परमिशन मांगी थी, पर उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने शो छोड़ दिया। पर दोस्तों असली सच्चाई तो फिर पता चली जब इनका इंटरव्यू सामने आया। आप तारक मेहता से इधर उधर मत भेजे, क्यों छोड़ा आपने, बताइए। छोड़ने के कारण तो होते ही हैं जी। इस देश में आप मेरी बात इशारों में समझें, जिस देश में पब्लिशर्स जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहन के घूमे हैं और लेखक को पुस्तक छपवाने के लिए, अपनी पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े हैं, दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग यदि खुद को प्रतिभाशाली लोगों से बड़ा और बेहतर समझने लगे, तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं, और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई कि दूसरों की प्रतिभाओं से अपना नाम करने वाले लोग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से बड़े नहीं हो सकते। दुनिया का कोई पब्लिशर किसी लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई निर्माता। इसके अलावा इनका न्यूज 18 इंडिया पर दिया हुआ भी एक इंटरव्यू है। कार्यक्रम 14 साल बाद क्यों छोड़ा आपने? ये एक सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन ये भाव मन में क्यों आया छोड़ने का? क्योंकि आप तो रिश्ते बना ले तो तोड़ते नहीं। मैं रिश्ते कभी नहीं तोड़ता। मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, अब जितना समझना है आप समझ लें कि इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि इस शो के डायरेक्टर पैसे के लिए इनको बहुत परेशान करते होंगे और इन लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं रखते थे, और इसी कारण शैलेश लोधा ने इस शो को छोड़ा था। दोस्तों इसके बाद अभी हाल ही में रोशन भाभी का रोल करने वाली जेनिफर मिस्त्री ने इस शो के डायरेक्टर पर सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस किया है। उनका कहना है कि शो में किसी के भी साथ ये अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। 7th of March 2019 was my marriage anniversary. 8th मार्च को उन्होंने मेरे को बोला अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो। तो उसने चिल्ला के मुझे बोला जब आप फोन कर रहे थे ना, हम अपनी करवा रहे थे, ऐसे करके उसने गाली बकी। माय हस्बैंड ही हर्ड इट, ही सेड कि क्या तुमको गाली क्यों बक रहा है यार? 1 साल में मुझे छुट्टी चाहिए होती मेरी बेटी के बर्थडे पे, 26 ऑफ अगस्त।
हर बार रुला रुला के मुझे छुट्टी दी, एवरी सिंगल टाइम। आपको एहसान मानना पड़ेगा, आप सीरियल में आप काम कर रही हो, बाहर जाओगी तो पता चलेगा बुढ़ी हो गई हो, बाहर जाके काम नहीं मिलेगा। हमारे टीम में से किसी का फोन आया और उनने मुझे बताया कि सोहेल ने किसी को बोला था मेरे साथ सोगी तो मैं रोल दूंगा, बोले मैं ये आपके लिए कोर्ट में बोलने को तैयार। तो दोस्तों शो के प्रोडक्शन हेड सोहेल रमानी और असित मोदी ने इनके साथ कितना बुरा किया ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ये लोग इन लोगों से गालियां देकर बात करते थे और इन्हें हर टाइम सुनाते रहते थे। इसके अलावा इन्होंने ये जो भी एक्टर इस शो को छोड़ के गए इनका असली रीजन बताया है। बाकी जितने एक्टर्स ने छोड़ा है, शैलेश जी का तो आप लोग को मालूम है, नेहा, गुरुचरण, भव्य गांधी, राजा नाटकर, मोनिका भदौड़िया, इस सब लोगों ने क्यों छोड़ा है? इस सबके एक रीजन है। अरे नट्टू काका जैसे के साथ यार क्या बिहेवियर हुआ है, शर्म आती है मेरे को तो। आई कांट इवन इमेजिन उनके साथ ऐसा। सॉरी, हमेशा उनको दबाया जाता था, हमेशा। वो बेचारे इतने सीधे साधे थे, बेचारे कुछ नहीं बोलते थे यार, हमेशा उनको दबाया जाता था, हमेशा। जैसे कि जेनिफर मिस्त्री ने कहा कि वो हमेशा नट्टू काका के साथ गंदा बिहेव करते थे, उनकी कभी बात नहीं सुनते थे, उनकी इंसल्ट करते थे। इससे तो ये पता चलता है कि ये लोग शो में तो दिखा देते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बट ये लोग रियलिटी में बड़ों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। और दोस्तों जैसे जेनिफर मिस्त्री ने कहा, इन सबके शो छोड़ के जाने का पीछे एक ही रीजन है, या तो इन्हें टाइम पर पेमेंट नहीं मिला होगा या तो इनके साथ खराब तरीके से बात की गई होगी। इसके अलावा बावरी मतलब कि मोनिका भदौरिया ने भी असित मोदी के बारे में कुछ कहा है और इन्होंने भी जेनिफर मिस्त्री के जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ के जाने वाले एक्टर्स के असली रीजन बताए। जो तारक मेहता में काम करता है, छोड़ने की वजह अगर कुछ है तो मिस्टर मोदी ही हैं। आशीष सर की वजह से ही सबने ये शो छोड़ा है, कोई और दूसरा रीज़न ही नहीं है किसी के पास। मैंने लास्ट गुरु भाई से बात की थी, जो गुरुचरण सोडी, जो तारक मेहता में सोडी भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पैसे रोक रखे हैं और उनके फादर एडमिट है हॉस्पिटल में, बोलते मैं तो यहाँ बहुत बिजी हूँ फादर के साथ और पैसे मेरे भी रोक रखे हैं, मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ। तो मैंने बोला छोड़ क्यों दोगे? बोलते यार छोड़ दो, जान दो, कौन इतना आर्ग्यूमेंट करेगा इनसे, इनसे पैसे लेना भी तो एक आर्ट है ना, इतना फाइट कौन कर पाएगा। तो सोचो आप किसी के पैसे, शैलेश जी भी पैसों के लिए फाइट कर रहे हैं, हर बंदे के पैसे, तो जब किसी ने साथ में आपके काम किया हुआ है आप उसके पैसे दे दो, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया। सिंपल सी बात है, आपको रोकने का मतलब ही क्या बनता है? और हर बंदे का पैसा, हर इंसान का पैसा रोकते हैं, वो यही करते हैं, वो एक साल तक नहीं देते हैं। शैलेश जी ने तो खुद केस फाइल किया हुआ है, खुद ही उन्होंने किया हुआ है कि उनको पैसे नहीं दे रहे हैं वो। बाकी गुरु भाई का मुझे पता ही है, उनके पैसे भी रोके थे, भावे के भी साथ वैसा कुछ हुआ था, सबके साथ लगभग ऑलमोस्ट वो यही करते हैं। बोलता कोई नहीं है और बहुत कम लोग बोलते हैं, जैसे जेनिफर जी बोल रही हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपने अजी से भी पूछ ली जाके, वो भी कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि सबको यहाँ काम करना है ना इस इंडस्ट्री में। आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, इट मीन्स फिर वो भी तो आपको टॉर्चर करेंगे। कम टॉर्चर पहले ही हुए हैं क्या, छोड़ के भी अब टॉर्चर हो तो इसका क्या? मतलब असित मोदी ने मेहता साहब, सोडी, अंजलि और पुराने वाला टप्पू भव्य गांधी इन सब की पेमेंट नहीं देते थे या रोक के रखते थे, और मेहता साहब की तो अभी भी नहीं दी है, इसलिए तो उन्होंने केस फाइल करके रखा है। दोस्तों इनके अलावा तारक मेहता की उल्टा चश्मा में रीटा रिपोर्टर बन के आने वाली प्रिया आहूजा ने भी असित मोदी के बारे में कुछ कहा है। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगा कि अचानक से मेरा ट्रैक गायब हो गया। वो भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बेबी हुआ, उन्होंने मुझे ये रीज़न भी दिया कि अब वापस उसको बना पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टप्पू सेना बड़ी हो गई है और मेरा यूजुअली ट्रैक टप्पू सेना के साथ होता था, वो सब बातें भी मैंने एक्सेप्ट की। पर मालव का छोड़ के जाना और उसके बाद मुझे एक भी दिन शूट पर ना बुलाना और मेरी बात का जवाब भी ना देना कि क्या मैं शो का हिस्सा हूँ, वो मुझे बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे उस बात का बुरा लगा। मैं शायद इस बारे में भी ना बोलती, मैं हमेशा जेनी को सपोर्ट करती आई हूँ और ये टॉपिक पे भी मैं शायद सिर्फ जेनी को सपोर्ट करके चुप हो जाती, बट सेइंग ऑल दिस बिकॉज इनडायरेक्टली मुझ तक ये मैसेज करवाया गया कि प्रिया को बोलना कि वो भी कुछ ना बोले मीडिया में। इनका कहना यह है कि 14 साल से असित मोदी के साथ काम करने वाले मालव एक दिन लेट आया और उसे इतना सुना दिया कि उसके शो छोड़ के जाना पड़ा। प्रिया आहूजा को भी फिर कभी शो पर नहीं बुलाया और इन्हें ये सब बातें मीडिया के सामने ना बोलने के लिए भी मैसेज किया गया था। और इसके बाद दोस्तों न्यू टप्पू राज अनाथकट ने भी ये शो छोड़ दिया। इनका कहना था कि मैंने ये मेरी मर्जी से छोड़ा है, पर दोस्तों मीडिया के हिसाब से तो इनकी भी कुछ अनबन हुई थी मीडिया हाउस के साथ। पर दोस्तों जैसा कि मोनिका भदौरिया ने कहा, सबको इस इंडस्ट्री में काम करना है, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। और दोस्तों ये राज उनादकर तो इस फील्ड में नए हैं, ये क्यों किसी से दुश्मनी लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस शो में काम करने वाले नट्टू काका और हाथी भाई भी इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी जगह भी दूसरे एक्टर आ गए हैं। न्यू हाथी भाई की एक्टिंग तो फिर भी अच्छी है, पर नट्टू काका में वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले वाले नट्टू काका में था।
आजकल के शो में कॉमेडी तो बस नाम की रह गई है। इसके अलावा लोगों को इतना मजा भी नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। अभी के टाइम एक ही शो को बहुत लंबा खींच लिया जाता है। दोस्तों अगर ऐसे चलता रहा तो ये शो का बंद होना पक्का है। और दोस्तों कई लोगों का कहना है कि इस शो को अभी बंद करके सीजन 2 लाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।